अब कंपेरिजन टेस्ट पे आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रॉब्लम लेते हैं कि टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज वो जनरल टर्म इज इतना। सॉल्यूशन तो क्या लिखेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज is denoted by un। तब un क्या हो गया, sin 1/n। sin 1/n, अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 थीटा के पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब इसी फॉर्मूला का यूज करके इसको हम ब्रेक करेंगे। तो un इक्वल टू क्या होता है, अब थीटा का जगह क्या है 1/n, तो क्या हो जाएगा 1/n, ये 1/फैक्टोरियल 3 तो रहेगा और 1/n का क्यूब यानी 1/n क्यूब प्लस 1/फैक्टोरियल 5, अब क्या हो जाएगा 1/n के पावर 5 माइनस डॉट 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 डॉट। अब un में हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं 1/n, तो क्या लिखेंगे, लेट द nth टर्म ऑफ एक्सर्ली सीरीज बी डिनोटेड बाय vn। तो vn कितना हो जाएगा 1/n, क्योंकि कॉमन क्या होगा सामने 1/n। तो अब हम क्या करते हैं कि देन un/vn निकालते हैं। तो un क्या है मेरे पास, n कॉमन लिए थे सब में, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 1/फैक्टोरियल 3, n अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1/n, ये हम un का वैल्यू लिख रहे हैं। un के लिए क्या किए थे, देखिए un में क्या किए कि 1/n कॉमन लिए थे, क्या हो गया 1/फैक्टोरियल 3 तो है, अब बचा क्या n², 1/फैक्टोरियल 5 तो है, क्या बचा n के पावर 4 माइनस डॉट डॉट, ये 1/3 है, क्या बचा 1/n² प्लस 1/फैक्टोरियल 5 है, कॉमन ले लिए हैं तो कितना बचा n के पावर 4, ये वाला टर्म लिख देते हैं डॉट 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 डॉट। अब vn क्या है 1/n, तो ये उलट जाएगा, n ऊपर 1 नीचे, n से n खत्म। अब हम क्या करते हैं, अब लेते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un/vn, इधर भी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, तो क्या हो गया 1/फैक्टोरियल 3 n², 1/फैक्टोरियल 5 1/n के पावर 4 माइनस डॉट डॉट। अब ये क्या, ये इंफिनिटी यानी 0, ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, बच क्या जाएगा 1, तो क्या है विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो। अब क्या बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट से क्या कि समेशन un एंड समेशन vn will be कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर, या तो दोनों कन्वर्जेंट होगा या नहीं तो दोनों डाइवर्जेंट होगा। बट क्या है समेशन vn इक्वल टू क्या है समेशन 1/n, तो हेयर इसका जो पावर होता है वो p का था, p इक्वल टू 1, तो हम जानते हैं p का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट, बराबर या छोटा हो तो डाइवर्जेंट। देयरफॉर क्या कि समेशन vn इज डाइवर्जेंट, hence summation un is also
डाइवर्जेंट। अब फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करते हैं। अब 1 + 1/2 प्लस 2² 3 प्लस 3 का क्या है क्यूब प्लस 4 प्लस 4 और 5 डॉट डॉट डॉट। फिर वही बात हम लिखेंगे कि लेट nth term of the given series is divided by un। let nth term of the given series be denoted by किससे un से। अब un कितना हो गया, अब un क्या देखिए फर्स्ट टर्म में क्या है कि ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, सेकेंड टर्म में क्या है कि 1 और 2 के पावर 2, थर्ड टर्म में क्या है 2 का स्क्वायर यानी थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो n टर्म में क्या होगा n-1। ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म में क्या है 1, अब सेकेंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, यानी 5 टर्म में 4 है, तो जितना टर्म है उससे एक कम है, तो n टर्म में n-1 होगा। अब देखिए अब क्या है फर्स्ट टर्म में 0 है, सेकेंड टर्म में पावर 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, यानी जितना टर्म है उससे एक कम पावर है n-1। नीचे में 1, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, तो n में क्या हो जाएगा n और पावर n। अब अगर हम कॉमन लेना चाहते हैं, अगर ऊपर n कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया n के पावर n-1, अंदर में क्या हो गया n की जगह 1 -1/n के पावर n-1 और नीचे n के पावर n। अब क्या होगा ये कम जाएगा तो नीचे क्या बच जाएगा n, क्या लिखेंगे लेट द nth टर्म ऑफ ऑक्सिलरी सीरीज बी डिनोटेड बाय Vn। तो Vn क्या है 1/n। अब हम क्या करते हैं un निकाल लिए, Vn निकाल लिए, अब हम क्या निकालेंगे un/Vn निकालेंगे। अब हम क्या निकालेंगे देन un/Vn। तो un क्या है मेरे पास n के पावर n-1, 1 -1/n के पावर n-1 नीचे में। अब ये से ये खत्म हो गया तो नीचे में क्या बचता है n, क्योंकि n-1 और n है तो एक n बचेगा। अब Vn से डिवाइड किया, Vn है 1/n, तब 1/n में क्या हो जाएगा n ऊपर चला जाएगा, तब क्या हो गया n से n खत्म हो गया। लेकिन अब इसको फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं 1 -1/n, n-1 है इसको हम n कर देते हैं। अब n करते हैं तो इसको डिवाइड भी करेंगे कितना से 1 -1/n, क्योंकि n-1 था तो एक ऊपर किए तो एक नीचे भी करेंगे। अब क्या करेंगे लिमिट लेंगे दोनों तरफ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी un/Vn, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इधर क्या है 1 -1/n के पावर n, और क्या है नीचे क्या है 1 × 1 -1/n। अब क्या इंफिनिटी टेंस कर रहा है, जहां भी n है वहां हमको क्या डालना है इंफिनिटी डालना है, तब इसको फॉर्म में लाना है। इसको फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या है 1
और प्लस नीचे में क्या दिए n, और यहाँ अब ये क्या हम डालते हैं -n, और ये पावर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 1/1 माइनस है। अब फार्मूला क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अब 1 + 1/n, ये जो नीचे में है अगर यही पावर में चले, यहाँ जो है वही अगर पावर हो तो इसका वैल्यू होता है e, यानी यहाँ क्या है -n तो पावर है -n, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट के साथ क्या वैल्यू हो जाएगा e, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un/vn, तो क्या हो जाएगा e, और e के पावर -1, और यहाँ क्या था कि यहाँ 1 - 1/∞ मतलब 0, यानी क्या हो गया e के पावर -1, यानी e, ये क्या है which is finite and non-zero। अब क्या फिर वही चीज लिखेंगे कि क्या बाय कंपैरिजन टेस्ट कि un and v summation un and summation vn will be convergent या divergent together। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बट समेशन vn इक्वल टू क्या है समेशन 1/n, हेयर p इक्वल टू क्या है 1, देयरफॉर समेशन vn इज डाइवर्जेंट and summation un is also divergent। अब एक नया प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं, यह अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव है। 1 - 1/2 + 1/3² - 1/4 + 1/5 माइनस अल्टरनेट सॉल्यूशन। तो क्या मानते हैं कि यहाँ क्या मानते हैं कि लेट Sn and Sn dash denote the sum of the first n positive term and the first negative term। let Sn and Sn dash denote the sum of first positive term and sum of first n positive term and sum of first n negative term। अब क्या Sn हम लेते हैं, तो Sn किसके लिए फर्स्ट पॉजिटिव, तो 1 + 1/3² + 1/5² + 1/7² डॉट डॉट, चूंकि पहले ही हम मान लिए हैं किसके लिए हैं फर्स्ट पॉजिटिव टर्म के लिए। क्लियर। तो अब Sn क्या है, Sn जो है वो किसके बराबर है 1 + 1/3², यानी ये इसके बराबर है, तो Sn क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा 1 प्लस, अगर हम क्या लें 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 1/9, अब ये 2 का स्क्वायर तो क्या हो गया 1/4, यानी अब इसके बाद क्या लेते हैं 1/3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। या देखिए यहाँ लॉजिक है, Sn किसके इक्वल है 1 + 1/3 के स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर छोटा होता है 1/, यानी 1/3 का मतलब हो गया 1/9, और 1/, का स्क्वायर हो गया 4, यानी ये टर्म छोटा और ये टर्म बड़ा है। तो अगर इसके जगह हम क्या लिख दिए 1/2 का स्क्वायर, अब क्या लिखे 1/3 का स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर, ये क्या है छोटा है। क्लियर। तो ये छोटा है, तो रूल क्या था, रूल क्या है कि रूल है कि सम जो आता है वो क्या हो 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो कन्वर्जेंट, 1 से रूल क्या है कि 1 से क्या हो छोटा हो या 1 के बराबर हो तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर 1 से बड़ा हो तो डाइवर्जेंट। अब ये यहाँ क्या है कि ये छोटा है 1 + समथिंग,
यानी 1 प्लस समथिंग से छोटा है, 1 से तो छोटा नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, या एसएन ए कन्वर्जेंट सीरीज। यानी एसएन जो छोटा है वो क्या है, एक कन्वर्जेंस सीरीज। तो हेंस एसएन टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट। यानी क्या हो जाएगा, फाइनाइट लिमिट, और नॉन जीरो तो है ही। अगेन हम क्या लेते हैं, एस एन डैश, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 जहां तक जाए। अब एस एन डैश क्या है, अब एस एन डैश क्या टेंस करता है, टू माइनस इन्फिनिटी इन द लिमिट। अब देखिए, या एस एन डैश टेंस टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इसका वैल्यू कहां तक है, माइनस इनफिनाइट तक, माइनस इनफिनाइट इन द लिमिट, किसमें, इन द लिमिट। अब इसका वैल्यू एस एन कितना टेंस करेगा, माइनस इनफिनिटी इन द लिमिट। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट P2n be the sum of 2n terms, यानी P2n यानी Sn प्लस Sn डैश, n टर्म हो गया Sn का और n टर्म हो गया Sn डैश का, यानी टोटल क्या, अब P2n क्या होगा, Sn प्लस Sn डैश। तब ये क्या है, पॉजिटिव और ये है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, P2n टेंड्स टू माइनस इनफिनाइट इन द लिमिट एंड द सीरीज डाइवर्जेंट। अब फिर से एक बार देखिए, Sn क्या है, पॉजिटिव टर्म का, तो ये बराबर है इसके, अगर हम यहाँ डाल देते हैं 3 का स्क्वायर से बड़ा, 1/3 के स्क्वायर से बड़ा होता है 1/2 का स्क्वायर, यानी अगर वैल्यू ज्यादा डाल दिए इधर क्या हो गया, Sn छोटा आ गया। तो Sn क्या है, 1 प्लस समथिंग से छोटा है, तो 1 प्लस समथिंग रूल क्या है, 1 से थोड़ा भी बड़ा हो जाए तो कन्वर्जेंट, इसलिए हेंस Sn टेंड्स टू ए फाइनाइट लिमिट, यानी क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। अब अगेन Sn माइनस ले लिए। अब देखिए रूल क्या है कि अगर 1 से छोटा हो तो डाइवर्जेंट, तो ये नेगेटिव है, जब भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट ही, इसलिए Sn टेंड्स टू ए माइनस इनफाइनाइट इन द लिमिट, माइनस इनफिनाइट है। अब ये डाइवर्जेंट है, लेट Pn बी द सम ऑफ द 2n टर्म, तो P2n क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn डैश। तो देयरफॉर P2n टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट ही आएगा, इसलिए सीरीज क्या हो गया, डाइवर्जेंट। एक नया प्रॉब्लम लेते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/x माइनस 1/x प्लस a प्लस 1/x प्लस 2a माइनस 1/x प्लस 3a, फर्स्ट प्लस हुआ, फिर सेकेंड टर्म माइनस, फिर प्लस और फिर माइनस, यानी क्या है, दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब un क्या लेंगे, फर्स्ट में क्या है, ये नहीं है, सेकेंड में ये है, तो यानी थर्ड में 2a है, तो n में n माइनस 1a होगा, यानी फर्स्ट में a नहीं, सेकेंड में है, थर्ड में 2a है, तीसरा में थर्ड में 2a है, फोर्थ में 3a है, तो n में n माइनस 1a होगा। तो un क्या हो गया, x प्लस n माइनस 1a, तो un प्लस 1 क्या हो जाएगा, x प्लस na। तब नाउ सिंस अब x प्लस na ऑब्वियसली बड़ा है x प्लस n माइनस 1a से, तो जो बड़ा होता है अगर अपोजिट कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, जैसे 5 बड़ा है 4 से, अब 1/5 करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा 1/4 से, तो यानी बड़ा है, उलट देंगे तो ये छोटा हो जाएगा इससे, तो यानी un प्लस 1 छोटा है un से, यानी कहने का मीनिंग कि अगला टर्म छोटा है पिछला से, यानी सेकेंड टर्म छोटा है फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म छोटा है सेकेंड टर्म से, फोर्थ टर्म छोटा है थर्ड टर्म से।
अब लिमिट देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, तो लिमिट LT से का मीनिंग लिमिट ही होता है n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो क्या हो गया 1 बाई एक्स प्लस एन माइनस 1a। अब n की जगह इंफिनिटी डालेंगे, तो इंफिनिटी में से कुछ भी घटाए तो इंफिनिटी, इंफिनिटी में कुछ भी जोड़े तो इंफिनिटी, यानी 1 बाई इंफिनिटी इक्वल टू 0, यानी इसका मान क्या है फाइनाइट नहीं है, हेंस द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट।